वाह। देखो एक क्वेश्चन लिखा है अपने बोर्ड पे, क्या लिखा है कि 1/4/2018 में एक एसेट परचेज किया गया है कितने रुपए का? 2,50,000 का। और 30/6/2019 में एक परचेज किया गया है कितने का? 20,000 का, सॉरी 2 लाख का। और 31/3/2020 में बेच दिया जा रहा है 2,20,000 में वो एसेट जो परचेज कब किया गया है? 1/4/2018 में। 1/4/2018 मतलब इस एसेट को क्या किया जा रहा है? बेचा जा रहा है। और 31/10/2020 में क्या किया जा रहा है? नया एसेट परचेज किया जा रहा है 50,000 में। इसको हमने क्या बोला, आपको क्या बनाना है? अकाउंट प्रिपेयर करना है। क्या करना है जी? अकाउंट प्रिपेयर करना है। डेट particular amount, date particular amount। कोई दिक्कत नहीं आता? अच्छा, अब क्या बोला कि 1/4/2018 में परचेज किया गया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या होता है? कैश, या आप क्या लिख सकते हो इस जगह पे? बैंक। कितने रुपए का परचेज हुआ है जी? 2,50,000। तो इसका एंड ऑफ द ईयर क्या होगा हमारा? 1 अप्रैल 2018 है, तो एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2019 क्या होगा जी? 31 मार्च 2019। क्या लगा देंगे हम? डैप लगा देंगे। सिर्फ एक एसेट का लगेगा, कितना डैप आ जाएगा? 25,000। कितना आ जाएगा? इसको करेंगे अब हम लोग क्या? क्लोज। इसको क्या करेंगे हम लोग? क्लोज। क्लोज कितना हो गया? 2,50,000। 2,50,000। हाँ जी, क्या बोला आपने? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 25,000 बाहर में माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 2,25,000, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाई बैलेंस CD। कोई दिक्कत यहां तक? ये बैलेंस हमारा क्या बन जाता है? 1/4/2019 में टू बैलेंस बीडी कितना है? 2,25,000। 2,25,000। अब देखा जाए तो क्या हुआ है? 2019 में एक परचेज किया गया कब? 30 जून 2019 में। तो क्या हो जाएगा हमारा? टू कैश या अब ऐसा कुछ बच्चे मत समझ लेना कि दोनों लिखना होता है। कैश लिख सकते हैं या बैंक लिख सकते हैं। कितने रुपए का जी? 2 लाख का। कितने रुपए का? 2 लाख का। ज्यादा छोटा हुआ है क्या? 2 लाख रुपीज। 31 मार्च 2020 में क्या लगाना पड़ेगा मुझे? डेप्रिसिएशन मशीन 1। मशीन ले लो या फर्नीचर ले लो, या अभी नहीं से पता है तो आप एसेट 1 और एसेट 2। एसेट 1 का डेप कितना आएगा? कौन कौन गा रहा है? 25,000 आएगा सर? 25,000 नहीं आएगा सर। इस पे निकालना पड़ेगा सर। तो कितना आ जाएगा इस पे? 10%, 22,500। कौन कौन कह रहा है कि 2 लाख का 10% 20,000 डेप आएगा सर सेकेंड मशीन पे? अच्छा, महीने आएगा सर। क्यों महीना आएगा कि सर जी 30 जून को करना है तो जून नहीं लेंगे हम,
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ का। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा सर, 2 लाख पे कैलकुलेट करना पड़ेगा 10% इंटू 9/12, 9/12 कितना हो गया, 15,000। कितना हो गया जी, 15,000। कोई दिक्कत नहीं आता, इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया, 37,500, 37,500। 4,25,000। यहाँ कितना आ गया मेरा, 4,00,000। इस महीने में बेचा नहीं गया ना, 2020 के मार्च, 31 मार्च को बेचा गया ना, अप्रैल में नहीं बोला है, ध्यान से देखो, डेट को देखो, 1 अप्रैल को नहीं बोला है बेचने के लिए, कब बेचने को बोला, और ये डेट देखना क्या है, 31 मार्च। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा सर, बाई कैश या बैंक, कैश या कब, 31 मार्च, 31 2020 में। बाई कैश कितने रुपए में बेचा गया सर जी, 2,20,000 में। अब देखो कि 2,25,000 का एसेट था, जिसपे से 22,500 का क्या लग गया है, तो इसमें से इसको घटा करके पहले बताओ कितना बचा, 2,25,000 में से 22,500, तो 2,25,000 में से 22,500 जाएगा ना, तो 2,02,500, कितना बोला मैं, 2,02,500 रुपीज का मेरा एसेट है। नहीं समझ आया, भैया कहाँ खोल रखे हैं, बताना जरा, 2,02,500 किस किस को घटा करके लाया है, ये बोलते हैं क्लास में परफॉर्मेंस ना होना, हो करके भी ना होना। मैंने पूछा कि ये 2,02,500 कहां से आया, तो कहता सर इसका कैलकुलेशन करके क्या आया। भाई क्लास में रहना अच्छी बात है, लोग किसी का गाना ज्यादा सुन रहे हैं, तो तू क्या करेगा उसमें, अरे भाई इसी में तू खुश है, क्या पढ़ करके खुश होगा। आगे बढ़े, 2,25,000 ऐसे 2.5 लाख का था, 25,000 का पहला डेप लग गया, तो कितने का बचा, 2,25,000 का। इसमें भी कितने का डेप लग गया, 22,500 का। तो हम लोग क्या किए, 2,25,000 में से 22,500 को घटाया है, तो कितना बचा हमारा, 2,02,500 ये बचा हुआ है। अब देखना मैंने जो सामान कितने का है, 2,02,500 का, उसको बेच कितना में दिया है, कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया ना, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, अरे 2,02,000 का सामान है। बोलो नहीं सर खरीदे तो 2,25 में ना, 2,50 में खरीदे, कितना में, अब बेच कितना में, 2,20 में रहे सर, 5,000 का लॉस हो रहा है। नहीं, खरीदे थे छोड़ दो, खरीदने के बाद हमने यूज भी तो किया, और यूज के कारण हमारा डेप लगा, और डेप लगने के बाद हमारा अमाउंट कितने का, 2,02,500, जिसमें से बेचा कितने में, 2,20,000 में। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 17,500, 17,000। तो प्रॉफिट होगा तो यहां लिखेंगे या यहां लिखेंगे, टू प्रॉफिट कितने का आ गया जी, 17,000। समझ में आया 17,500 कैसे आया, या करके दिखाओ, बोलो सर यही हम 2,20 में ना बेच के सिर्फ 2 लाख में बेचे होते तो प्रॉफिट होता है, लॉस, लॉस कितने का, 2,000।
तो वो कहां लिखा जाता, यहां लिखा जाता बाई लॉस 2500। लेकिन अब लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि सर इस क्वेश्चन में क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया। बढ़े आगे, क्या हुआ कृषि का है भाई कुणाल, परेशान करना है, समझ में आ रहा है क्या या नहीं आ रहा है? मुझे लग रहा है आता तो परेशान क्यों करता। चलो इसको जोड़ो, 4 25 में 17 जोड़ो, 4 35 35 और 7 42, 4,42,500। यहाँ भी कितना हो जाएगा, 4,42,500। तो कितने का बचेगा, इसको क्या बोलेंगे, बाई बैलेंस, बाई बैलेंस सीडी। कितने का सीडी है जी, जल्दी करो, दो लाख में से 15,000 घटा दो ना, 1 लाख। इन तीनों को जोड़ के देखो यही आ रहा है या नहीं आ रहा है। चेक, क्या चेक करने बोला है, एक 4,2020, 1/4/2000। इसके बाद भी क्वेश्चन पूछा है 31/10/20 में क्या किया गया है, परचेज किया गया, परचेज किया गया 31/10 में परचेज करो जी। तो कैश कितना आएगा बोलो, 50,000। कब खरीदा गया है, काहे दिमाग नहीं चल रहा है तुम्हारा, 2020 में। अब इसमें एक 85 पे डेप लगेगा, बाई डेप्रिसिएशन एसेट नंबर 2 और एसेट नंबर, क्योंकि 1 को क्या कर दिया गया है, बेच दिया गया है। तो कितना आ जाएगा, 18,500। और इस पे 50,000 पे क्या, किस कौन कौन बोल रहा है सर 5,000 पे डेप आने वाला है, 5,000 डेप आएगा, कितने महीने का डेप आएगा, 5 खरीदा हो गया, ध्यान से देखो 31 अक्टूबर में खरीदा गया, तो अक्टूबर को लेंगे हम नहीं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 अक्टूबर होता ना, कितना था, तब अक्टूबर नहीं लेते तो कितने महीने जाते, तो निकालना पड़ेगा ना सर, 50,000 का 10/5/, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। बता दे किसी कैलकुलेट करता हूँ मैं। आज इसको कैलकुलेट करके कितना आएगा, 2,083 रुपया। कितना आएगा जी, 2,083 रुपया। टोटल करा कितना आ जाएगा, 18 2 20,583। एक 85 में 50 जाएगा तो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2,35,000। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस। कुछ लगो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा मुझे ऐसा। एसेट 1, एसेट 2 और एसेट 3। 1,85 में 18,500 गया, कितना बचेगा, 1,85,000 माइनस 18,500 करो,
आर्यन 1,85,000 माइनस 18,500 17,650 और दूसरे का 50,000 में से 2,083 घटा दो। दूसरे का 50,000 में से 2,083 घटा दो। 50,000 में से 2,083 घटा दो। 49 कैसे हो सकता है यार? 2083 वहाँ पे 6 आएगा, जहाँ पे वो 7 लिखा है ना वहाँ पे 6 आएगा। 47,917 166,500 शुरू होगा ना। इन दोनों को जोड़ के बाहर लिखो। इन दोनों को जोड़ के बाहर लिखो। क्या हुआ सुनाइए? तुम्हें क्या बोलो? 21 ये दोनों जोड़ के ये नहीं आ रहा है तो गलत है, और ये दोनों जोड़ के ये आ रहा है तो सही है।